are needed to give the sum -25. So question है, how many terms of the series -6 -11/2 -5 and so on are needed to give the sum equal to -25. ठीक है भाई? तो चलो देखते हैं। सम गिवन है -25 और सपोज कीजिए ये n टर्म का सम है, तो कितना हुआ n/2 2a, a का वैल्यू कितना -6 प्लस n-1 और d कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2 सर हाफ आ रहा है। सर 0.5 सर। 0.5 या हाफ है ना। तो अब इसको लिख सकते हो -25 इक्वल टू n/2 इंटू -12 प्लस n/2 -1/2 और सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो ये हो जाएगा n/4 इंटू n-25 so -100 इक्वल टू n² -25n और फाइनली हमको मिला n² -25n प्लस 100 इज 0। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं? यस सर। सर एग्जैक्टली यही आ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ से रूट्स क्या क्या आ रहे हैं वो थोड़ा देखो। सर 20 और 5 सर। 20 और 5। So n is 20 and n equal to 5. अब देखना है कि भाई इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। n is 20 and n equal to 5, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो धीरे धीरे इसका वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं? यस सर। सर। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसके टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो चेक करना है इसका पहला पॉजिटिव टर्म कब मिलेगा। बोलो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कब मिलेगा? सर 0.5 होगा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। फर्स्ट पॉजिटिव टर्म 0.5 होगा। चेक कर लीजिए भाई फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कब आ रहा है और इसके दो आंसर आ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। दोनों सही है, एक सही है, एक गलत है, क्या है? बोले तो दोनों आंसर सही है। आंसर सही है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए पहले आएगा, मान लीजिए कि पहले 5 टर्म तक का सम -25 आया, इसके बाद ये और नेगेटिव हो जाएगा, फिर जब कुछ पॉजिटिव टर्म आएंगे तो वो टोटल ऐड होकर के -25 आएगा। ठीक है तो सर हाँ बोलिए। सर ये इनइक्वालिटी, ये फर्स्ट टर्म वाले इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 0 लिखेंगे या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लिखिए, पता चल जाएगा, है ना। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन। तो बहरहाल दोनों ही आंसर करेक्ट है,
20 and 5 both. ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले 5 टर्म का सम -25 होगा और फिर जब 20 टर्म को ऐड करोगे तब भी सम -25 होगा। तो बात क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हाउ इन एन एपी pth टर्म टीपी इज 1/q और क्या है qth टर्म tq इज 1/p। प्रूव करना है या पता करना है, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म। क्वेश्चन है pth term of an AP is 1/q and qth term is 1/p। चलिए, सर नंबर 6 में डाउट था सर, इसमें डाउट नहीं था सर। अच्छा इसमें डाउट नहीं था, ट्वेल्व हो गया था। तो हम रिमूव कर देते हैं, नंबर 6 करेंगे। नंबर 6 क्या है कि sum of certain number of terms is 116, find the last term। 25, 22 plus 19 and so on n terms। सपोज कर लीजिए इस सीक्वेंस में n टर्म्स है, तो ये सम क्या गिवन है 116। तो वी कैन राइट सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a। 2a का मतलब 50 प्लस n-1 एंड d का वैल्यू कितना दिख रहा है -3। ठीक है भाई। सो n into 50 minus 3n plus 3 is 232। चेक करो ये बात ठीक है। n into 50 minus 3n plus 3 is 232 और फाइनली n into 53 minus 3n is 232। तो अब ये क्या हुआ 53n minus 3n square is 232 या फिर आप लिख सकते हो 3n square minus 53n 3n square minus 53n minus 232 is 0। ये कैलकुलेशन ठीक है भाई? सर +232 232 सर। अब देखिए इससे n का वैल्यू निकालिए, फैक्टर कीजिए थोड़ा। सर n का वैल्यू 8 और 29/3 आ रहा है। 3 आ रहा है। 9/3 तो 29/3 मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक ही आंसर करेक्ट है और वो क्या होगा 8। ठीक है, ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद किसी ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 12 ना? यस सर। सर मेरा वो प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है सर। कौन से क्वेश्चन में? जस्ट इसके ऊपर वाले में सर, ऊपर वाले में क्या जो क्या अभी doubt? आपने नहीं, जो आपने लिखा है वो वाला। क्या प्रॉब्लम बोलो। सर मतलब क्योंकि इस सीरीज के टर्म्स धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाएंगे, तो सर इसका 2 रूट्स कैसे आ रहा है? देखो जैसे मान लो कि ये वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहां से यहां तक का सम जो है -25। ठीक है, इसके बाद कुछ और टर्म नेगेटिव है। ठीक है, तो अब आगे जो इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू -25 से और कम होगा, है ना? यस सर। तो पहला पॉजिटिव टर्म मिलते मिलते मान लो कि इसका सम -50 आ गया और यहां से पॉजिटिव होना शुरू हुआ, तो अब कुछ टर्म के बाद जब इसका सम 25 हो जाएगा तो टोटल यहां से यहां तक का सम -25 हो जाएगा या नहीं? सर हो जाएगा सर। बस इसीलिए 2 आंसर आ रहा है। सर समझ आ गया सर। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इस ratio of sum of m and n terms of AP is m square is to n square. एक AP के m टर्म का सम दिया है और उसके n टर्म का सम दिया है और ये सम है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो क्या जानना चाहते हैं कि रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म, मतलब tm बाई tn निकालना चाहते हैं, tm बाई tn निकालना है। तो चलो देखते हैं। मान लीजिए कि AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। फर्स्ट टर्म is A and common difference is D. First term A, common difference D. So SM by SN, SM by SN जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो M by 2 2A plus M minus 1 into D divided by N by 2 2A plus N minus 1 into D। ये बात ठीक है भाई? इक्वल टू M स्क्वायर बाई N स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब ये 2 से Yes, 2 sir. कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, N से N कैंसिल हो गया। तो अब हमको क्या मिला कि 2A प्लस M माइनस 1D M minus 1D divided by 2A plus N minus 1D equal to M by N। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2AN plus MN minus ND equals to 2AM plus MN minus MD। चेक कीजिए ऐसा आ रहा है या नहीं? यस सर, सर यही आ रहा यही है। आ रहा है। तो अब A को एक साइड कर लेते हैं, D वाले को एक साइड कर लेते हैं। सो 2AN minus 2AM equal to N minus M into D। चेक करो, D वाले को एक साइड कर लो और A वाले को एक साइड कर लो। तो ये सर हो गया यही आ रहा है। 2AN minus M equal to N minus M D। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि 2A इक्वल टू D। इतना बात ठीक है भाई? 2A इक्वल टू D, इसी को यूज करके हम सब कुछ निकाल पाएंगे जो वो जानना चाहते हैं। तो TM बाई TN निकालना है। तो TM बाई TN क्या हुआ? A प्लस M माइनस 1D डिवाइडेड बाई A प्लस N माइनस 1D। आप एक काम करो कि D को लिख दो 2, ठीक है? डिवाइडेड बाई A प्लस N माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या करना है कि A से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे 2 इंटू M माइनस 1 और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे 2 इंटू N। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2M माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2N। तो फाइनली 2M माइनस 1 बाई 2N माइनस 1। और किसी को कुछ डाउट है?
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. sir. सर आपने अपना साउंड को म्यूट कर दिया है सर। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. और किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No doubt, sir. अच्छा ठीक है, डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक हमने एपी किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हमने किया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, और अब आपको जानना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स, ये तो आप जानते हैं, ये होता है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई एन। तो वो हमको नहीं जानना है, ठीक है, वो हम जानते हैं। हमको जानना क्या है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर जानना है, तो वो कैसे डिफाइन किया गया है देखिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन सर एक डाउट था। लो, डाउट है तो बोलो। सर 1 वहां पे कैसे आया? कहाँ पे? यहाँ पे 1। यस सर। ए से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। यस सर, समझ गए। हाँ भी ठीक है। चलो अरिथमेटिक मीन ये क्या डिफाइन किया गया है भाई, पहले तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि अगर 3 नंबर एपी में है, 3 numbers A, B, C are in AP, then if 3 numbers A, B, C are in AP, then B is called arithmetic mean between A and B। पहले हम लिखते हैं इसको, है ना, क्या है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। If A, B, C are in AP, then B is arithmetic mean between A and C। B क्या है, A और C के बीच में अरिथमेटिक मीन है। क्लियर? अब अगर ऐसा है कि A B C D AP में है, अगर कोई ऐसा बोलता है A B C D आर इन AP, ठीक है भाई, तो हम बोलते हैं देन B and C, B C are two arithmetic mean between A and D। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़ करके बीच में जितने टर्म एपी में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बात समझ में आया? Yes, sir. तो ये डेफिनेशन है। Yes, sir. अब मान लीजिए कि हम एक और लिख देते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो ही जाए। ए बी सी डी ई अगर एपी में है, अगर ये एपी में है, तो इसका मीनिंग क्या है,
इसका मीनिंग है बी सी डी आर 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड ई। अब क्लियर हो गया डेफिनेशन? यस सर। तो यहां हमको क्या करना होता है, यहां हमको 2 नंबर दे दिया जाएगा, फर्स्ट और लास्ट वाला, और हमको मीन्स इंसर्ट करने होते हैं। हमको क्या करना होता है, मीन्स इंसर्ट करना होता है। तो पहले हम इसको थोड़ा समझेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो लाइक अगर ऐसा है कि सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना है तो पहले इसको समझिए कि इसका मीनिंग क्या है और फिर कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हमने सिंगल अरिथमेटिक मीन हमने ले लिया कैपिटल ए। इफ कैपिटल ए इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन अगर कैपिटल ए है तो इसका मीनिंग हम ये लिख सकते हैं या नहीं, थोड़ा ध्यान दो कि ए कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी, लिख सकते हैं या नहीं? यही तो डेफिनेशन है। यस सर। तो अगर कैपिटल ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन है, इसका मीनिंग क्या है कि ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन एपी। तो अब कैपिटल ए का वैल्यू क्या मिला देख लेते हैं। अगर ये 3 टर्म एपी में है, मीन्स ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए, और यहां से मिल जाएगा आपको कैपिटल ए इज ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, कैपिटल ए इज ए प्लस बी बाई 2, और यहां से हम लिख सकते हैं कि स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। ये बात क्लियर है? यस सर। अब सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना हमको आ गया। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि एन अरिथमेटिक मीन मीन्स कितने भी मीन्स हमको इंसर्ट करने हो तो तब हम कैसे करेंगे, तो उसको भी देखते हैं। एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन्स हमने एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम किया? इफ कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डॉट 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 AN are n arithmetic means between A and B। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में अगर इतने सारे मीन्स हैं तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्मॉल ए, कैपिटल A1, कैपिटल A2 डॉट 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 कैपिटल AN एंड B आर इन AP। होगा या नहीं? अगर हमको n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर, बीच में n नंबर्स एंड लास्ट नंबर आर इन AP। तो अब इस AP का टर्म अगर निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर नोन, और बीच वाले टर्म सारे आपको निकालने, कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए अगर हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं d, इफ कॉमन डिफरेंस इज d, तो सबसे पहले बताओ इस AP में कितने टर्म हैं? n+2। n+2। भाई n+2, जाहिर सी बात है, 2 पहले से थे, n हमने डाल दिए, टोटल कितने हो गए, n+2। तो अगर टोटल n+2 है तो Tn+2 का वैल्यू b होगा या नहीं? यस सर।
तो सर होगा सर। होगा तो Tn+2 को लिखेंगे क्या, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे या नहीं? यस सर। nth टर्म ऑफ AP होता है Yes, sir. a प्लस n माइनस 1d, सो Tn+2 क्या हो जाएगा, a प्लस दिस वैल्यू इंटू डी, मीन्स a प्लस n प्लस 1d is b माइनस b, या फिर n प्लस 1d कितना हो गया, n प्लस 1d हो गया b माइनस a एंड d इक्वल्स टू b माइनस a बाई n प्लस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमको n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है दो नंबर के बीच में, तो इंसर्ट करने के साथ साथ उन नंबर से जो AP बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, b माइनस a बाई n प्लस 1। बात क्लियर है, b माइनस a बाई n प्लस 1। यस सर। अगर Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, बोलिए। b माइनस a बाई n प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो, ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस का बात। तो कॉमन डिफरेंस खाली निकालने से नंबर्स तो नहीं आ जाएंगे, नंबर्स कैसे आएंगे, a1 जो कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, a1 का वैल्यू कितना होगा, a प्लस d। ध्यान देना, a1 इज फर्स्ट अरिथमेटिक मीन एंड a1 इज सेकेंड टर्म ऑफ AP, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन एंड सेकेंड टर्म ऑफ AP, ठीक। कैपिटल A2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, a3 a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, कैपिटल AN इज a प्लस nd। होगा या नहीं? Yes, sir. सर होगा सर। ध्यान देना कि कैपिटल A1 हम लिख रहे हैं, दैट इज अरिथमेटिक मीन। वो अरिथमेटिक मीन है, कैपिटल A1 का वैल्यू a प्लस डी एंड कैपिटल AN इज a प्लस nd। आप इसमें गड़बड़ कर देते हैं, आप इसको लिख देते हैं कैपिटल AN a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1th अरिथमेटिक मीन होगा, nth अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस nd, ठीक है। तो अब d का वैल्यू डालते जाएंगे और हमको सारे टर्म्स मिलते जाएंगे। तो थोड़ा दो एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन Excuse me, लिखा। सर। हाँ बोलो। सर ये और एक बार समझा सकते हैं, A1 बिल्कुल। is equal to A plus two। हाँ, A1 क्या है, थोड़ा ध्यान दो। A1 जो AP लिखा गया, उसका सेकेंड टर्म है या नहीं? अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस D है तो कैपिटल A1 को A प्लस D लिखना चाहिए ना। कैपिटल A1 क्या समझ होगा, में आ गया। समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कि हम बोलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन between T and 90। थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 90। तो अब देखो, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम करेंगे, उसके बाद आप करेंगे। इफ अरिथमेटिक मीन्स आर 7, 11, 15, sir. okay, very good. If arithmetic means are capital A1, capital A2, capital A3, then we can write common difference। 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अब आपके पास फार्मूला है, ज्यादा सोचना नहीं है। b माइनस ए मतलब 19 माइनस 3, 19 माइनस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n क्या है, जितने नंबर इंसर्ट करने हैं, तो कितना आया 3 प्लस 1 और ये कितना आया 4।
मतलब कॉमन डिफरेंस वो जो एपी बना होगा, कौन सा एपी बना होगा, 3a1 a2 a3 कामा 19, यही तो एपी है, आर इन एपी। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। तो कैपिटल A1 को क्या लिखोगे, 3 + 4 लिखोगे या नहीं। यस सर। कैपिटल A2 को क्या लिखोगे, 3 + 8, एंड कैपिटल A3 3 + 12। चेक करो, यही नंबर्स आ रहे हैं। यस सर, यही आ रहा है। Yes, sir. इतना बात ठीक है। यस सर, यही है यार। Yes, sir. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ ट्वेंटी arithmetic means are inserted between 20 arithmetic means are inserted between 4 and 67, then find 13th mean, 13th AM। ठीक है, 4 और 67 के बीच में अगर 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए तो 13th मीन्स का वैल्यू क्या होगा, 13th मीन का वैल्यू क्या होगा। सर 43 सर। 43। वेरी गुड। यस Yes, सर, sir. 43। 43. चेक करो भाई, सभी का आ रहा है। सर 43 आया। 43 आया, ओके। तो देखिए यस सर, 43 आ रहा है। है, बोलो भाई। अच्छा ठीक है, बोल नहीं रहे, देख लीजिए। 4, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 4a1 a2 डॉट 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 a20 एंड 67 आर इन एपी। सीधा आपको कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए, डी। डी कितना हुआ, 67 - 4 बाई 20 + 1 कितना आया, 3। 3 आया या नहीं। आपको निकालना sir. क्या है, A13 निकालना है। A13 हमने बताया था 13th मीन क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 13 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कितना हुआ, 43। चेक करो। किसी को डाउट Yes, है। नो डाउट सर। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और आप जल्दी से कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन क्या है, इफ P arithmetic means are inserted, if P AMs are inserted between 5 and 41, 5 and 41, such that A3 by AP -1, AP -1 is 2 by 5, then find P। P का वैल्यू क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन करो तो फटाफट।
ऐसा आपने लिखा, ये सर बिल्कुल सर। तो कॉमन डिफरेंस Yes, कितना sir. आया? डी कितना आया? सर 36 36 by बाय 5 p प्लस plus 1। 1. 6 by p plus 1. Now it is given that a3 by ap minus 1 is 2 by 5. a3 is third mean. थर्ड मीन्स मीन, थर्ड मीन का मतलब क्या है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को क्या लिखोगे? 5 प्लस 3d, 5 प्लस 3d बाई 5 प्लस p माइनस 1d। चेक करो ये बात ठीक है? इज 2 by 5। क्लियर है? Yes, sir. डाल दो, d का वैल्यू आ जाएगा p, सोचना नहीं इतना। मीन्स 5 प्लस 3 into 36 by p plus 1 divided by 5 plus, p का वैल्यू 11 आ रहा है। yes बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, p minus 1 into 36 by p plus 1 equal to 2 by 5। सिंप्लीफाई करोगे तो 5p plus 5 1085 113, so 5p plus 113 divided by p plus 1 36 5 41p and 5 minus 36 minus 31 is 2 by 5। चेक करो भाई, कैलकुलेशन ठीक है? फाइव पी प्लस 113 divided by 41p minus 31 is 2 by 5 आ रहा है? यस सर। आप एलसीएम ले लीजिए, फटाफट आ जाएगा, इतना सोचना नहीं है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25p प्लस 565 इक्वल टू 82p माइनस 62। ठीक है? सो 47p is 7 2 6। ऐसा आ रहा है? यस सर। सर यही आ रहा है। सर 57p होगा वो। हाँ सर 57p। 57 मैं ठीक कर रहा हूँ। ई का वैल्यू यहां से निकालो, 11 सर 11 है। 11। ये बात समझ में आया भाई? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पता चल जाएगा हमको कि आपने जो होमवर्क दिया गया था वो किया या नहीं। देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया था, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is 3 and sum of its first 25 terms is equal to sum of its next 15 terms, then the common difference of this AP। ऑप्शन है, मैंने दिया नहीं। मेंस का क्वेश्चन है ये। हाँ मेंस का क्वेश्चन, जेई मेन में आया था। फर्स्ट टर्म 3 है and sum of 21st 25 term is equal to sum of next 15 term। ध्यान देना, ऐसा एक क्वेश्चन आपके बुक में भी था या नहीं? यस सर था सर। चलो अगर था तो एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करना चाहिए।
ऐसे क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करते हैं। सर 1/6 सर थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। ठीक है, टाइम टाइम टाइम। सर 1/6 1/5 1/6 1/6 सर। 1/6 ओके। तो ऑप्शन है 1/6, 1/5, 1/4, 1/7, ये 4 ऑप्शन उन्होंने दिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, मतलब उसको क्या लिखेंगे, S25। सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म को ऐसा लिख दिया जाए S40 माइनस S25। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं नहीं सर सर, ये ऐसे ही किया है। नेक्स्ट का बिल्कुल ऐसे मतलब ही सर। यही करना है। तो पहले 40 टर्म के सम से 25 टर्म का सम अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नेक्स्ट 15 टर्म का सम मिल जाएगा। सर उसको वो 2S25 करने से चलेगा सर, क्योंकि सर वो नीचे वाला कट जाएगा तो फिर तो। यही करना चाहिए। 2S25 इक्वल टू सर S। बोलो। एक्चुअली मैंने वो 26th टर्म को ए के और डी के फॉर्म में लिख के किया है सर। कोई बात नहीं, चलेगा, सब चलेगा। तो देखो, अब यहां से S25 का मतलब क्या है कि 25/2 इंटू 2A उन्होंने दे दिया। कितना दे दिया? 3। 2A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिखोगे ना, इक्वल टू 40 टर्म का सम 40/2, 2A का मतलब 6 प्लस 40 माइनस 1D। ऐसा लिखा या नहीं? सर यही लिखा सर। ये लिखा। 2 से 2 को काट दो और ये 5, ये 8, ये 4। तो फाइनली आप अपने से कैंसिल वगैरह कर लीजिए। सो 30 प्लस 24 इंटू 5 120D इक्वल टू 24 प्लस 39 इंटू 4 156। चेक करो तो। ऐसा आ रहा है। सो 6 इक्वल टू 36D। ऐसे यही आ रहा है सर। सो D इज 1/6। ये सर बिल्कुल ही। बात समझ में आया भाई? ये डाउट है? नो सर, नो डाउट सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भाई कि देखो, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस एक इंटीजर है। ध्यान देना, एक इंटीजर है ना। और एसएन इसका कोई मतलब नहीं है, सम ऑफ एन टर्म को हम एसएन लिखते हैं। A1 1 है, AN 300 है। तो SN -4 AN -4 क्या होगा? क्वेश्चन दिख रहा है सही, विजिबल है या नहीं? यस सर। अच्छा, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, इससे घबराना नहीं है। A1 और AN से काम करना है।
थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है। A1 is 1, एक दे दिया इन्होंने, AN दे दिया 300, तो AN दे दिया 300, A1 1 है, तो AN का वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया 300, चेक करो। सो N माइनस 1 इंटू डी कितना होगा? 299 होगा या नहीं? यस Yes. सर, यही कर रहा था। ये पैकेट अब उन्होंने दिया कि डी इंटीजर है, ये क्या है? इंटीजर है, और n माइनस 1 भी तो इंटीजर है। अरे भाई n तो इंटीजर है, तो n माइनस 1 भी इंटीजर है, मतलब ये दोनों इंटीजर हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल दो है, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है। आप इसका प्राइम फैक्टर थोड़ा कीजिए, तो क्या क्या लिख सकते हैं? ट्वेंटी 13। यस सर, यही आ रहा है। ये आ रहा है। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या क्या बनता है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि n माइनस 1 जो है वो 299 हो जाए और d1 हो जाए। भाई एक तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि n माइनस 1 जो है ये 23 हो जाए और d13 हो जाए। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि n माइनस 1 13 हो जाए और d23 हो जाए। हम सब देख लेंगे अभी वन बाय वन क्या पॉसिबल है क्या नहीं। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी? ठीक है, तो केवल 3 पॉसिबिलिटी जनरेट होते हैं। तो n क्या दिया उन्होंने कि 15 से 50 के बीच में है, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये पहला वाला तो गलत हो गया है या नहीं? दूसरा वाला भी गलत हो गया, क्योंकि यहां से n का वैल्यू कितना आ रहा है? 14 आ रहा है ना। तो सही कौन सा हुआ? ये वाला। तो n कितना आया? 24 और d कितना आया? 13। ये बात क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर, सर, क्लियर है। सर हाँ। सर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज किया। मतलब मैं ये जो डी को है एल एच राइट हैंड साइड में ले गया, और सर हाँ। ये इनइक्वालिटी का यूज करके यही एग्जैक्ट चीज निकाला। सर चलेगा? कोई बात नहीं, चलेगा। तो n आया 24, d आया 30। अब क्या है? अब क्या है कि n 24 d 13 क्लियर हो गया। निकालना है Sn माइनस 4। चलो निकाल देते हैं Sn माइनस 4। क्या Sn माइनस 4 का मतलब क्या है? कि n माइनस 4 टर्म का सम। सो n माइनस 4 बाई 2, 2a तो उन्होंने दे दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। n कितना? 24 माइनस 4, 20 बाई 2 10, 20 माइनस 5 15। सिंप्लीफाई कीजिए और an माइनस 4 हो जाएगा a प्लस n माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 1 प्लस 24 मिनट, यहाँ पे 19 होगा ना, 19 और यहाँ पे 2।
ये देखो, अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो दोनों वैल्यू। सर पहला वाला होगा 2490 और दूसरा वाला 2490, दूसरा वाला 248 248 तो ऐसा ऑप्शन है 2490 248 ऐसा ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन सारे ही इसी टाइप से थे। ऑप्शन में आपको एक बार दिखा देता हूं, ये ऑप्शन देखने से लगेगा कि सब वैल्यूज आसपास है। देखा आपने ऑप्शन? हाँ सर, बहुत आसपास है। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए डेटा ऐसा दिया रहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो सुनिए भाई, सर लास्ट ऑप्शन तो हो रहा है। हाँ लास्ट ऑप्शन हो रहा है, ओके ठीक है। आपको कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जो है पहला काम ये करना है कि एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है पहला वाला जो मैंने बोला था 14 तक करने को, उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सर दूसरा वाला था सर वो। तो भी दूसरा वाला था उसको कंप्लीट कर लेना है। और दो एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, इसी में आप थोड़ा ट्राई करेंगे। सर होमवर्क में सर। हाँ होमवर्क ही है, एक बार ट्राई करेंगे तो ठीक है उससे सर। कुछ आइडिया लगेगा। नहीं होगा नहीं होगा, हम कराएंगे, उसके लिए नहीं टेंशन है, लेकिन एक बार ट्राई करना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, नहीं होगा नहीं होगा। सर ये वाला सेम क्वेश्चन सर 5 बुक में है सर, मतलब एनसीईआरटी में भी है सर और आडिशा में भी है। कोई बात नहीं, कहीं हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब घबराइए नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, केवल 5 क्वेश्चन दूंगा, 2 दे दिया, 3 और। ठीक है, एक सेकेंड। तो यही 5 क्वेश्चन और प्लस एनसीईआरटी बुक, ये आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा ट्राई करेंगे। और जो आपको बुक से बताया गया है वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये 1 2, ये 1